हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी एजुटेरिया समान अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 41 करवाने जा रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सही है ये? अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा ए नंबर। 1 और 2 राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपको बी नंबर 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? संसद, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, CAG, कैग। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा, कैग। सार्वजनिक धन का संरक्षक CAG होता है, कैग होता है। नेक्स्ट। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? कृषि, वन, समाचार पत्र, सिंचाई। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, समाचार पत्र। समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1946 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1972 ईस्वी। इसका होगा ए नंबर, 1946 ईस्वी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देवकी नंदन खत्री, यशपाल, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। इसका हो जाएगा सी नंबर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान। इसका सी नंबर हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। इसका होगा कथक। बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, जिनेवा, वियना, लंदन। इसका सी नंबर हो जाएगा, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय वियना में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1975 ईस्वी। इसका ए नंबर हो जाएगा, 1940 ईस्वी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? अशोक,
चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। इसका क्या होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। किस वंश के शासन काल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? चेर, पांड्य, पल्लव, चोल। इसका बी नंबर हो जाएगा पांड्य। पांड्य वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसका डी नंबर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1592 ईस्वी, 1722 ईस्वी। इसका ए नंबर हो जाएगा 1518 ईस्वी। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। इसका डी नंबर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसका होगा बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त सभी। अरविंद घोष। अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा, बी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। पी मित्रा। अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा के द्वारा किया गया था। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? राजा, पादरी, प्रेस, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा उच्च वर्ग था। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम रखिए। प्रथम सिख युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा थर्ड मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम सिख युद्ध हुआ था आपका 1845 से 1846 ईस्वी। फिर प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी। फिर प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था आपका 1824 से 1826 ईस्वी। तृतीय मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी। इसका हो जाएगा ए नंबर 4321। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा, महदहा, लोथल, बुर्ज होम। इसका हो जाएगा दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, जलवायु, पूंजी। भूमि, श्रम, श्रम, पूंजी, संगठन, जलवायु। पूंजी, संगठन, श्रम, बाजार। इसका ए नंबर हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। इसका बी हो जाएगा आय बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। नेक्स्ट, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक, कम, समान, या तो अधिक या तो कम। इसका ए नंबर हो जाएगा अधिक। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा अधिक। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2009 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2016 ईस्वी। इसका बी नंबर हो जाएगा 2012 ईस्वी। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन 2012 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? जोसेफ फोरियर, जेम्स टेलर, सीसी पार्कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। नेक्स्ट, 31 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए। इसका हो जाएगा आपका डी नंबर सही नहीं है। बाकी सभी दुधवा बाघ के लिए, मानस हाथी के लिए, राजाजी हाथी के लिए। थुमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम। सिक्किम, थुमथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बोरिंग, बॉस, बेबेल मंडेव, पाक। बॉस जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयत तापमान तथा भारी वर्षा, संयत तापमान तथा संयत वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा। इसका होगा बी नंबर, संयत तापमान तथा संयत वर्षा। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है संयत तापमान तथा संयत वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1943 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी। इसका सी नंबर हो जाएगा 1960 ईस्वी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? जापान, ईरान, चीन, इराक। ईरान से। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, क्यूरोसियो। इसका डी नंबर हो जाएगा क्यूरोसियो। क्यूरोसियो ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? आग्नेय, अवसादी, बेसाल्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सी हो जाएगा बेसाल्ट। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने से होता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया है? ए नंबर, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। इसका सी नंबर हो जाएगा लाल रक्त कणिका। यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका लाल रक्त कणिका निभाता है। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। वसा है। ट्राइग्लिसराइड वसा है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण, जलाना। इसका सी हो जाएगा भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन है पेप्टाइड, वसीय अम्ल, स्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड। इसका ए हो जाएगा पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशी तंतुओं की थोड़ी टूट फूट, लैक्टिक अम्ल का संचय। इसका होगा लैक्टिक अम्ल का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण लैक्टिक अम्ल का संचय। नेक्स्ट देखते हैं, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? उद्बिलाव, कच्छप, सार्क। सार्क, कच्छप, उद्बिलाव। कच्छप, सार्क, उद्बिलाव। सार्क, उद्बिलाव, कच्छप। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सार्क, कच्छप, उद्बिलाव। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से सार्क, कच्छप, उद्बिलाव एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण।
कण। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण धनात्मक आवेश रहित होते हैं। नेक्स्ट, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो वह बैंगनी रंग का होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? वेग, संवेग, बल, ऊर्जा। इसका डी हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि का उदाहरण है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान, तापमान, आयतन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका होगा द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। मैं फिर से नेक्स्ट सेट इसका लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।